गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार ने नवजात ऊंटों के पालन पोषण के लिए सहायता राशि को बढ़ाकर कितना किया है। तो राजस्थान सरकार ने यह सहायता राशि बढ़ाकर अब 20,000 रुपये कर दी है, जो पहले 10,000 रुपये दिए जाते थे। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए बजट में नवजात ऊंटों के पालन पोषण के लिए जो सहायता राशि मिलती थी उसे दुगना कर दिया है। यानी ऊंट पालकों को अब 20,000 रुपये है वो दिए जाएंगे। पहले जो 10,000 रुपये सहायता राशि है वो दी जाती थी, तो 15 अक्टूबर के बाद नियमानुसार ये राशि दी जाएगी जो पहले 10,000 रुपये थी। 20,000 रुपये की सहायता राशि का भुगतान 2 किस्तों में किया जाएगा, जिसमें पहली किस्त ऊंट के जन्म के अवसर पर जन्म पर दी जाएगी और 1 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा पशुपालक परिवारों को देव ऋण योजना के तहत कितने रुपए दिए जाएंगे। तो राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के लिए एक नई योजना शुरू की है। योजना का नाम है देव ऋण योजना। इस योजना के तहत पशुपालकों को 1,60,000 रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से राज्य में पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने देव ऋण योजना की शुरुआत की है, जिसमें 50 या उससे अधिक पशु रखने वाले पशुपालक परिवारों को देव ऋण योजना के तहत 1,60,000 रुपये ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। देव ऋण योजना को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य राज्य में गाय भैंस आदि का पालन करने वाले पशुपालकों को सशक्त बनाना है। पशुपालन डेयरी देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत के मुताबिक जो बालोतरा जिले में इस योजना की शुरुआत हुई है, तो बालोतरा जिले में पशुपालकों के लिए संचालित देव ऋण योजना, जिसमें इस योजना के लोगों का अनावरण भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से भारतीय शॉटगन निशानेबाज अनंतजीत सिंह नरूका ने ISSF वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम है अनंतजीत सिंह नरूका और इन्होंने जीता है कांस्य पदक। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश की राजधानी दिल्ली में इस समय ISSF वर्ल्ड कप का आयोजन है वो किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान से भारतीय शॉटगन निशानेबाज अनंतजीत सिंह नरूका ने 17 अक्टूबर को डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रहे ISSF विश्व कप फाइनल में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। भारतीय दल के अनंतजीत सिंह नरूका ने 43 अंक के स्कोर के साथ मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में किस बाघिन की मौत हो गई है। यहाँ दोस्तों बूंदी में स्थित है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर एक बाघिन जो कई दिनों से लापता थी उसकी मौत हो गई है। RVT2 उस बाघिन का नाम है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बूंदी में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 9 वर्षीय बाघिन RVT2 का कंकाल मिला था। अधिकारियों ने इसे प्राकृतिक मौत करार दिया है। बाघिन कई दिनों से लापता थी और विस्तृत खोज के बाद उसका कंकाल है जो वन क्षेत्र में मिला है। वन विभाग की ट्रैकिंग में सामने आया कि जो मृत बाघिन RVT2 के दोनों मादा शावक जी हाँ सुरक्षित है, जो बच्चे हैं वो सुरक्षित है। मई 2022 में 1502 वर्ग किलोमीटर में फैले रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की स्थापना है वो मई 2022 में हुई थी, जिसका मुख्य क्षेत्र रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों के सरकारी और निजी कॉलेजों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो राजस्थान के 33 जिलों के जो भी सरकारी और निजी कॉलेज है वहाँ पर नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की सरकारी कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को अब तंबाकू एवं अन्य प्रकार के नशे से दूर रखने के लिए प्रदेश की 33 सरकारी और निजी कॉलेजों के छात्रों को 1650 छात्रों को नशा मुक्ति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर एक कॉलेज से 50-50 छात्रों का चयन होगा और अभियान के तहत हर एक सरकारी कॉलेज में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत संस्थान को नशा मुक्त संस्थान घोषित करना, एक गांव गोद लेकर उसे नशा मुक्त गांव बनाना आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन नॉर्थ जोन पैरा कबड्डी बटनेर कप 2024 का आयोजन हनुमानगढ़ में कब किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जो ओपन नॉर्थ जोन पैरा कबड्डी बटनेर कप 2024 इसका आयोजन 9 और 10 नवंबर को किया जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये आयोजित होगा हनुमानगढ़ में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ओपन नॉर्थ जोन पैरा कबड्डी जो बटनेर कप 2024 का आयोजन हनुमानगढ़ जिले में 9 से लेकर 10 नवंबर तक होगा। इसमें उत्तर भारत के 8 राज्य जिसमें राजस्थान, नई दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। उद्घाटन में पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया सहित कई पैरा ओलंपियन एथलीट शिरकत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो 2 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव ये जोधपुर में आयोजित हुआ था हाल ही में। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 2 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जोधपुर में 16 और 17 अक्टूबर को किया गया था। राजस्थान के वीरों की याद में हर साल मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। इसका आयोजन सितंबर और अक्टूबर माह में प्रतिवर्ष होता है। इस महोत्सव का जो मुख्य आकर्षण था वो राजस्थान के राजशाही जीवन शैली पर केंद्रित लोक संगीत और नृत्य। महोत्सव में राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध नृत्य घूमर का आयोजन है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने किस योजना और प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो यंग इंटर्नशिप योजना और प्रोग्राम की शुरुआत है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है राजस्थान में। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा जो राजस्थान में जितनी भी योजनाएं संचालित है उन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक यंग इंटर्नशिप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 21 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती में मीडिया प्रोफेशनल से जुड़े युवाओं को लिया जाएगा। यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत सिलेक्ट उम्मीदवारों का कार्यकाल 1 साल का रहेगा। 6 महीने के बाद में कैंडिडेट के काम का रिव्यू भी होगा। इन पदों के लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को हर महीने 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने के लिए किसान के पास एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य कितने हेक्टेयर भूमि का होना अनिवार्य है? तो वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना जो राजस्थान में चलाई जा रही है, जिसके तहत राजस्थान में जो वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने के लिए किसानों के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि का होना आवश्यक है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण योजना की शुरुआत की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 5,000 वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा ये वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ लगाई जा रही है, जिसमें 50,000 रुपये तक या 50% अनुदान है वो सरकार देगी। वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने के लिए किसान के पास एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य 0.4 हेक्टेयर भूमि का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अभ्युदय जिंदल को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राष्ट्रीय व्यापार संघ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया है।
इसकी घोषणा नई दिल्ली में आयोजित तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक पूर्ण बैठक में की गई, जहां केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसमें मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है? तो भारतीय सेना की ओर से स्वावलंबन शक्ति अभ्यास जिसका आयोजन है वो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के झांसी में इसका आयोजन है वो हो रहा है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सेना की सुदर्शन कोर जो उत्तर प्रदेश के झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है। इस अभ्यास में लगभग 1800 सैनिक, 210 बख्तरबंद वाहन और विमान भाग ले रहे हैं। 22 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए सेना की युद्ध क्षमताओं में सुधार करना है। यह अभ्यास 17 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था, जो 22 अक्टूबर तक चल रहा है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा दीपावली मेले का आयोजन कब किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से दीपावली मेले का आयोजन कब किया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। तबीयत थोड़ा ख़राब है, लेकिन फिर भी आपके लिए रेगुलर वीडियो है वो मैंने जारी रखा है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।